लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। सो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत तैस से ब्लेस करे। आइए मेरे प्रियो, आज का मेरा विषय है और आप मीटिंग में ऐसे ही नहीं आए परंतु पवित्र आत्मा ने आपको इस वचन तक लेके आया है, आपको परमेश्वर ने इस वचन तक लेके आया है। सो आप अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखिए। मैं आशा करती हूँ कि इस वचन के द्वारा खुदावन आपको बहुत आशीष करे और मैं आशा करती हूँ कि आप इस वचन को, इस संदेश को लास्ट तक सुनेंगे। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। सो आइए, आज का मेरा विषय है परमेश्वर आश्चर्य कार्य का उपयोग कैसे करते हैं। तो हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 अध्याय का 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। तो मूसा जो है अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा वहाँ पर अद्भुत काम हुआ जो परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ियों के द्वारा मूसा से बात किया। जैसे मूसा ने देखा कि एक झाड़ियाँ हैं जिस पर आग लगी है, लौ है, और वो सामर्थ, वो आग है जो परमेश्वर का सामर्थ्य है। और मूसा ने देखा कि वहाँ निकट जाकर देखने लगे। तो जैसे मूसा ने देखा और परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पवित्र स्थान है और तू अपनी जूतियाँ उतार दे। वो जूतियाँ उतारने का अर्थ होता है अपने पुराने जीवन को उतार देना, अपने पापों को जानना। जैसे मूसा ने अपनी जूतियां उतार कर वहां पर आया तो परमेश्वर से बात किया और परमेश्वर ने उनको बड़े सामर्थ्य के द्वारा आश्चर्य कर्म को दिखाया कि वहाँ जो झाड़ियाँ, जो मूसा कैसा था, जो भेड़ बकरियों को चराने वाला व्यक्ति था, वह एक लौ को देखा, एक आग को देखा। यह प्रभु की एक आग जो है, एक सामर्थ्य है, एक अलौकिक सामर्थ्य जब उतरता है तो लोग का जीवन सेम नहीं रहता है। यहाँ पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मूसा को अद्भुत रीति से जो है कि दर्शन मिला। मूसा को परमेश्वर ने कहा, जब उसने अपनी जूतियां उतार कर आया तो हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा कि हे प्रभु क्या आज्ञा है। मूसा ने कहा कि हे प्रभु क्या आज्ञा है। और जैसे ही मूसा ने जो है परमेश्वर की आवाज़ को सुना तो उसने देखा कि परमेश्वर उनको जलती हुई आग की झाड़ियों के द्वारा बात कर रहे हैं। मूसा देखा और वह डर गया। जब उसने अपना परमेश्वर के सामर्थ्य को देखा तो वह डर गया और डर करके जो है कि आश्चर्य हो गए और अपना मुंह ढांपने लगा। और जिस प्रकार से परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का आग जहाँ पर उतरता है, लोगों के जीवन में चंगाई और छुटकारे और बड़े ब्लेसिंग आते हैं मेरे प्रियो। जैसे कि यीशु मसीह जिस स्थान पर गया, 38 वर्ष का रोगी वहाँ पर था और वहाँ पर उस रोगी को चंगाई मिल गई। और वैसे ही जब हम एलिय्याह के विषय में पढ़ते हैं, पहला राजा की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, पहला राजा 18 का 16 को, तो यहाँ पर एलिय्याह के द्वारा परमेश्वर ने अपने बड़े सामर्थ्य को परमेश्वर ने प्रकट किया। कैसे एलिय्याह के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का आग स्वर्ग से उतरता था और जो है कि भस्म करता था। एलिय्याह के द्वारा भी परमेश्वर ने बहुत बड़े आश्चर्य कार्य को किया। और जब हम लूका की पुस्तक को पढ़ते हैं तो लूका की पुस्तक 8 का 22 और 23 में पढ़ते हैं तो किस प्रकार से जब वह चेले और यीशु जब झील में से जा रहे थे तो वहाँ पर आंधी और तूफान चलने लगे और यीशु ने उनको डांटा और वह शांत हो गया और लोग आश्चर्य हो गए, चेले आश्चर्य हो गए किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर अद्भुत आश्चर्य कार्य किया। प्राकृतिक को डांटा और प्राकृतिक के जो है परमेश्वर को प्राकृतिक के ऊपर अधिकार है, कैसे वह आंधी और तूफान को डांटा और वह शांत हो गए मेरे प्रियो। जब हम यहाँ पर और देखते हैं मत्ती 8 का 26 में तो जो है कि लोग डर गए, चेले डर गए और यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासी, और उसने कहा कि तूने संदेह क्यों किया। उनके सामर्थ्य
विश्वास। देखते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से आंधी तूफान चल रहे थे और यीशु ने डांटा और वह शांत हो गया। वैसे ही हम एक जगह और देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक 6:12 में, तो वहाँ पर से यीशु मसीह जब जो भीड़ थी उसके पीछे, यीशु के पीछे आ रही थी, यीशु को उन पर तरस आया। तो जैसे ही भीड़ को देख करके उसने कहा कि इन लोगों को कुछ खिला, और उनके पास केवल 5 रोटी और 2 मछली थी, अन्यथा कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने वहाँ पर एक बहुत बड़े आश्चर्य कार्य को किया और उनके जहन वस्तु पर, उनकी रोटियों पर, मछलियों पर उन्होंने प्रार्थना किया, धन्यवाद किया, और हम देखते हैं कि कितने सारे जो लोग उनके पीछे आ रहे थे सभी खाए और सब तृप्त हो गए। और यहाँ तक कि जो 12 टोकरियाँ और भी यहाँ पर जो है कि रोटियाँ बच गई, और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जितने रोटियाँ उसे इकट्ठा कर लो। तो यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अपने आश्चर्य कर्म को दिखाया। बहुत सारे हम विषय को देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर अपने आश्चर्य कार्य को उपयोग कैसे करते हैं, परमेश्वर अपने आश्चर्य कार्यों का उपयोग कैसे करते हैं। कहीं मूसा को झाड़ियों पर दर्शन दे रहा है, और देखो जो एलिया है उनके प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से आग गिरता है ना। और जो है कि जो चेले डूब रहे थे, तूफानों में डर गए थे, तो वहाँ पर यीशु मसीह ने अपने सामर्थ्य के द्वारा आंधी और पानी को जो है शांत किया और सब कुछ सही हो गया। हम देखते हैं कि किस प्रकार जो भूखे लोग थे, जो भीड़ थी, जो भूखे थे, यीशु मसीह ने उनको कैसे अद्भुत रीति से खिलाया, और उन्होंने जो है खाकर तृप्त हुए, और 12 टोकरियाँ भी वहाँ पर रोटी बच गई। किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने आश्चर्य कार्य को परमेश्वर ने प्रकट किया। जहाँ पर परमेश्वर का आश्चर्य सामर्थ्य दिखाई देता है, वहाँ पर परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है। जहाँ पर परमेश्वर का सामर्थ्य उतरता है, वह स्थान पवित्र हो जाता है मेरे प्रियो। तो किस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को वहाँ पर प्रकट किया। सो प्रभु इस वचन के द्वारा सभी को आशीष दे कि परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को कैसे प्रकट करते हैं। सो परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा अद्भुत कार्यों को करते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर के वही सामर्थ्य आइए हम